हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में जो साइंस में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए। लेक्चर नंबर 3, यस लेक्चर नंबर 3 हम लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने फैट्स के बारे में पढ़ा था। कि फैट हमें एनर्जी देती है। फैट के सोर्स प्लांट सोर्स भी हैं, एनिमल सोर्स भी हैं। और लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको था कि फैट को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे किसी फूड आइटम में फैट है या नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किए थे, उसके बाद प्रोटीन पढ़े थे ना सेकंड में, नहीं कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट ही पढ़े थे। तो फैट का एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपको पढ़ा रहे हैं, जो पेज आपकी किताब में पेज नंबर 19 में है। तो देखिएगा, तो इसका मकसद क्या है। तो मकसद ये है कि किसी भोजन में, किसी फूड आइटम में फैट मौजूद है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए। तो एक कागज चाहिए और कुछ सरसों का बीज, सरसों चाहिए, सरसों, खड़ा सरसों। प्रोसीजर, तो सबसे पहले रैप द मस्टर्ड सीड इन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कागज के छोटे टुकड़ों में मस्टर्ड जो सरसों है उसको लपेट देंगे। उसके बाद क्रश द मस्टर्ड सीड रैप्ड इन द पेपर, और उसको हम लोग चूर देंगे, उसको तोड़ देंगे। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ड्राई इट बाय कीपिंग इट इन द सनलाइट फॉर अ व्हाइल। उसके बाद उन टुकड़ों को, सरसों के टुकड़ों को हटा देंगे, कागज में उसको चूरिएगा सरसों को, उसमें से तेल निकलेगा, तो उसे कागज भींग जाएगा। उसको कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में रख देंगे सूखने के लिए, और उसके बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि कागज के टुकड़ों पर तेल के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सरसों में फैट मौजूद है। यानी कि किसी फूड आइटम में फैट है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो उस फूड आइटम को एक साफ कागज के टुकड़ों में लपेट करके उसको तोड़ देंगे, और उन टुकड़ों को हटा करके उस कागज को धूप में सुखा देंगे। अगर धूप में सूखने के बाद भी उस कागज के टुकड़ों पर तेल या कोई इस तरह की चीजों का आपको स्पॉट या दाग दिखाई देता है, मतलब उस फूड आइटम में फैट है। अगर दाग नहीं दिखाई देता है तो उसमें फूड आइटम में फैट नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन की। हम जैसे कि पहले आपको बताए थे कि हम लोग इस लेसन में कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ रहे हैं। आपके भोजन में मौजूद जो मुख्य प्रकार के जो मेन पोषक तत्व हैं, वो उन पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पोषक तत्व जो है उसमें खास करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज है ना। कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ लिए, फैट हम लोग पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट कहाँ से मिलता है, इसका क्या काम है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है, इसका क्या काम है, देखते हैं। तो आवर बॉडी इज मेड ऑफ बिलियन ऑफ सेल। हमारा जो शरीर है ये करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कोशिका को हम लोग सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये सेल जो है ये प्रोटीन से बनते हैं। जो हमारे शरीर को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो प्रोटीन से बनी होती हैं। और प्रोटीन्स हमें काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर भोजन करेंगे, उस भोजन में अगर प्रोटीन मौजूद होगा तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो नया नया सेल बनाएगा, या कुछ सेल डैमेज जो हो जाता है उसको रिपेयर करेगा, उसको ठीक करेगा, है ना। आगे देखते हैं। दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर मसल्स बिल्डिंग। यानी प्रोटीन हमें 2-3 मायनों में ज़रूरी है। सबसे पहला कि अगर हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में अगर प्रोटीन मौजूद है तो वो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमारे शरीर में नया नया सेल बनाएगा। दूसरा कि हमारे शरीर में हमेशा कोई ना कोई सेल, हमेशा बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं, तो वो जो प्रोटीन मौजूद है हमारे भोजन में, वो डैमेज्ड सेल को रिपेयर करेगा, वो ठीक करेगा, है ना। यानी कि प्रोटीन हमें बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। प्रोटीन हमें, अच्छा एक और चीज़ कि हमें मसल्स बिल्डिंग का मतलब कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, बॉडी वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। आप सुने होंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, देखे भी होंगे, या फिर जो लड़के जिम करते हैं,
तो उनको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन से ही बॉडी बिल्ड होता है ना। अब प्रोटीन मिलता कहाँ से है? तो हर चीज़, लगभग सभी चीज़ों का दो सोर्स हमारे पास है। प्रोटीन पौधों से भी मिलता है, प्रोटीन जानवरों से भी मिलता है। प्रोटीन जो पौधों से मिलता है तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स, और प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो पौधों से कैसे मिलता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सोयाबीन, सभी तरह की दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, जितना तरह का दाल है, सोयाबीन हो गया, और जितने तरह के नट्स हैं, नट्स समझते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आलमंड वगैरह जो होता है, तो इन सभी चीज़ों में से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, यानी प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलता है। उसके बाद एनिमल सोर्स क्या है? तो किसी भी, हम लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, चाहे चिकन खाएं, चाहे मटन खाएं, है ना, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, चीज़ खाते हैं, चीज़ दूध का बना होता है, इन सभी में प्रोटीन मौजूद है। यानी कि प्रोटीन हमको प्लांट सोर्स से भी मिल रहा है, और प्रोटीन हमको एनिमल सोर्स से भी मिल रहा है। प्लांट सोर्स से सभी तरह की दालों में प्रोटीन मौजूद है, सोयाबीन में प्रोटीन मौजूद है, और उसके बाद जो नट्स हैं उनमें प्रोटीन मौजूद है। तो मतलब कि प्रोटीन हमें पौधों से मिल रहा है। उसके बाद सभी तरह के मांस में, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, मछली हो, अंडा हो, गाय के दूध से बना हुआ चीज़ हो, तो इन सारी चीज़ों में प्रोटीन मौजूद है। यानी कि प्रोटीन हमें प्लांट सोर्स से भी मिलता है, और प्रोटीन हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस भोजन में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मौजूद होगा उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे, क्योंकि बताया गया आपको कि प्रोटीन से हमें नए सेल बनाता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, उसके अलावा ये बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। तो जिस भोजन में प्रोटीन ज़्यादा मौजूद रहेगा उस भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। एक जो जवान आदमी है, एक जो एडल्ट आदमी है, उसको लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए होता है। एक जवान आदमी को, जिसकी उम्र लगभग 20 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, उसको लगभग एक दिन में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। और खास मौक़ों पर, जैसे कि कोई मजदूर है, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, तो उनको प्रोटीन ज़्यादा की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि किसी भोजन में मौजूद प्रोटीन है कि नहीं है। तो हम, है ना, तो सबसे पहले क्या चाहिए? तो कुछ भोजन के टुकड़े चाहिए जिनका टेस्ट करना है उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। पानी चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट एक तरह का केमिकल है, और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए, कॉस्टिक सोडा भी एक तरह का केमिकल है, और ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब चाहिए। प्रोसीजर, तरीका क्या है? तो सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड सैंपल टू बी टेस्टेड एंड क्रश इट इनटू अ पाउडर्ड फॉर्म। जिस भोजन को टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालिए, और कॉस्टिक सोडा भी डाल दीजिए। उसको अच्छे से हिला दीजिए। अब देखिए उस मिक्सचर का कलर, ए वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द टेस्ट ट्यूब फूड आइटम। यानी कि अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर का रंग बैगनी हो गया, इसका मतलब कि जो भोजन था उस टुकड़ों में, भोजन के टुकड़ों में प्रोटीन मौजूद है। यानी कि अगर आपको पता करना है किसी भोजन में प्रोटीन है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उस भोजन के टुकड़ों को तोड़ देंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, उसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन का 2-2 बूंद डाल करके अच्छे से उसको हिला करके मिला देंगे। कुछ देर के बाद अगर देखेंगे उस टेस्ट ट्यूब में जो फूड आइटम था उसका रंग बदल करके अगर बैगनी हो जाता है, वायलेट हो जाता है, वायलेट, बैगनी पूरा नहीं बोल सकते हैं, वायलेट हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि उस खाने में मौजूद जो आपका ये है प्रोटीन मौजूद है। अगर उस टेस्ट ट्यूब में आपने कोई फूड आइटम को तोड़ करके डाला, उसमें कॉस्टिक सोडा का 2 बूंद डाला, उसमें कॉपर सल्फेट का 2 बूंद डाला, अच्छे से हिला लिए और उसका रंग वायलेट नहीं होता है, यानी कि उस फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद
नहीं है। तो हम लोगों ने 3 तरह के कंपोनेंट्स पढ़े। पहला कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, आज फैट पढ़े, कल फैट पढ़े थे, और आज हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, किसी भोजन में प्रोटीन है कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे, है ना। चलिए आज यहीं तक, दैट्स ऑल।